जय श्री महाकाल। आदेश। व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, जिसका उसे न कोई सूत्र समझ आता है, ना ही कोई विकल्प समझ आता है। तो ये है क्या, और ये प्रदर्शित होता है कुंडली में। किसी भी ज्योतिषी से आप पूछेंगे कि भाई दिक्कत क्या है, तो वो उसे दिख जाना है, क्योंकि आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है, जो आपने संजोया था, जो आपने इकट्ठा किया था, वो इस जन्म में प्रकट होना शुरू होता है। और ये उसकी जन्म की जो घड़ियां होती हैं, जो समय होता है, उस अनुसार उस कुंडली में प्रदर्शित होना शुरू हो जाता है। तो कुंडली में कितने भी कैसे भी प्रकार के जो भी दोष हैं, वो सब भी दोष कम से कम 60 से 70% तक कम किए जा सकते हैं। उसके कई विधान हैं, कई प्रक्रियाएं हैं, कई क्रियाएं हैं। उस आधार पर आपको पता होगा कि मैंने जितनी भी प्रक्रियाएं या क्रियाएं बताई हैं, उनके साक्ष्य और उनका फीडबैक आपके समक्ष प्रस्तुत भी किया है और आपने देखा भी होगा। कोई और एक चीज और है, आप इस चीज पर विचार करिए कि जो व्यक्ति एक बार कहीं जाता है और वहां से कोई चीज प्राप्त करता है, अगर वो उस चीज से संतुष्ट नहीं होता है, तो वो दोबारा उस जगह कभी नहीं जाएगा। इतना मूर्ख कोई नहीं है संसार में कि एक बार ठग जाने के बाद वो दोबारा उसी जगह जाए। नहीं जाता है कोई। लेकिन ये तो आपने देखा ही होगा कि कई साधक हैं जो कई बार मतलब एक साधना करके गए, फिर वही दोबारा दूसरी साधना करने आए, फिर तीसरी साधना करने आए। क्योंकि मेरे पास जो कॉल आती हैं, शास्त्री जी मुझे सानिध्य साधना करनी है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि कौन सी साधना करनी। नहीं, आप कोई भी करा दीजिए। मैं कोई भी क्यों करा दूं? जिस चीज की आपको आवश्यकता है, अगर आपको आवश्यकता तलवार की है, तो मैं सुई नहीं दे सकता हूं आपको, वो आपके लिए निरर्थक हो जाएगा। भाई धन कमाना ध्येय नहीं है कि भाई आप आ जाओ कुछ भी ले जाओ, कुछ नहीं तो गुरु दीक्षा ही ले जाओ, ऐसा नहीं है। मैं बांट नहीं रहा हूं, मुझे धन नहीं कमाना है, लेकिन जो आप लोगे उसकी जो राशि है वो मैं लेता हूं। लेकिन जबरदस्ती मैं आपको टिका नहीं दूंगा कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो कई साधक हैं जो दोबारा और 3-3 बार आए हैं, और कई साधक जो पहले होके गए हैं वो आने वाले हैं। तो जब अगर उन्हें कोई लाभ ना हो, कोई उन्हें चीजें समझ ना आए, तो दोबारा क्यों आएंगे? वो नहीं आते। तो कहने का मतलब है कि जिसके जीवन में जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए साधक कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करता है, कुछ ऐसी जो है साधनाएं हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, जिनको करने के बाद उसके जो कुंडली में दोष नजर आ रहे हैं, वो तो नजर आएंगे। एक शिवासी जी आए थे, तिवारी जी, उन्होंने प्रारब्ध परिवर्तन साधना की, और प्रारब्ध परिवर्तन साधना करने के बाद जो उनके जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे ही ज्योतिषी भी होते हैं, जैसे हम उनसे जुड़े हुए होते हैं, कुछ प्रेम से या कुछ राशि के आधार पर या कुछ फीस के आधार पर जुड़े हुए होते हैं। तो वो उनको आगाह करते रहते थे कि तिवारी जी अब ऐसा होने वाला है, अब ऐसा होने वाला है। वो होता था। लेकिन जब से तिवारी जी ये प्रारब्ध परिवर्तन साधना करके गए हैं, तो जो वो भविष्यवाणी करते हैं कि तिवारी जी अब अभी आपका स्वास्थ्य खराब होगा इस माह, तिवारी जी का नहीं होता है। क्योंकि जो पूर्व जन्म के कर्म है, उस आधार पर वो कुंडली बनी हुई है। तो यहाँ प्रारब्ध परिवर्तन साधना करने के बाद व्यक्ति ने अपना प्रारब्ध काट दिया, पूरा नहीं करता है, 70% तक उसने अपना प्रारब्ध काट दिया। तो प्रारब्ध और भी कई लोग आए थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका वीडियो ना आए। एक और आए थे कोई, और कई महिलाएं भी आई हैं, कई लड़की भी आई हुई हैं। वो अपने भाई के साथ आए थे और उन्होंने किया है, उनका जो है विवाह की समस्या थी उनको। कई लड़के जो है देखते या वो देखते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेंच फंस जाता, वो निरस्त हो जाता था। अब उनका जो है निश्चित हो गया है, विवाह होने वाला है। और एक और साधक थे, उनके कई कार्य नहीं बन पा रहे थे, तो उनके कार्य बनना शुरू हो गए हैं। और जो एक और साधक थे, वो उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, उनका प्रमोशन हो गया।
तो इस प्रकार से यह है कि लाभ तो आते हैं, अगर लाभ ना आए तो व्यक्ति काहे जुड़ा रहे किसी से, और उसी में कुछ कमेंट आ जाते हैं कि ये तुम्हारा धन कमाने का जरिया है, ऐसा है वैसा है, तमाम चीजें हैं। तो देखो, कोई भी किसी भी कार्य में मैंने कभी नहीं कहा मैं निःशुल्क कराता हूं, और जो निःशुल्क करते थे आज वही दवा की धन ले रहे हैं। आप निःशुल्क में उनसे नहीं जुड़ पाओगे, ना पहुंच पाओगे। लेकिन मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं था कि निःशुल्क करके शुरू करें और बाद में सभी को शुल्क लेना ही है। और क्यों ना ले व्यक्ति शुल्क, भाई वो अपना आपको वो चीज सिखा रहा है जिसको सीखने में उसने 5 वर्ष खर्च की है, और आपको वो 5 दिन में वो चीज करा रहा है। बस किसका शुल्क है वो? शुल्क उसका नहीं है। शक्तियों से जोड़ने या जुड़ाने का, शक्तियों की कृपा का कोई शुल्क नहीं होता है। शुल्क होता है उसकी प्रक्रियाओं को जो उसने 10 वर्ष में सीखा, 10 वर्ष लगाए अपने, वो आपको 10 दिन में सिखा रहा है। शुल्क उसका होता है, न कि शक्तियों का। तो जो प्रारब्ध परिवर्तन साधना है उसको आप करके अपने जीवन में आ रही समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। अपने जो आपके जीवन में दुर्भाग्य घटित हो रहा है उसको भाग्योदय में बदल सकते हैं। तो पहले प्रारब्ध परिवर्तन साधना अभी बीच में बंद कर दी गई थी, लेकिन जिनको करना है वो करते ही हैं, वो बुकिंग कराते हैं, और चाहे फीस कितनी ही हो जाए लेकिन वो जुड़े हैं और वो करते हैं। और जो करके गए हैं वो ही अपने प्रियजनों को, जो उनके बहुत नजदीक जिनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, वो रिक्वेस्ट करके या प्रेम से जैसे भी हो मना लेते हैं। तो वो जो है चल ही रही है प्रारब्ध परिवर्तन साधना। तो जो भी साधक प्रारब्ध परिवर्तन साधना करना चाहते हैं तो वो जो है इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। पहले जानकारी लीजिए, और प्रारब्ध परिवर्तन साधना नहीं, कोई भी साधना हो, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके क्या प्रमाणिकता है, ये सारी जानकारी आप लीजिए, और जानकारी लेने के बाद ही उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। तो जैसे कई साधनाएं हैं, पीर साधना है, तो पीर साधना की क्या लाभ है, और महातंत्रकार साधना की क्या लाभ है, तंत्र काट साधना की क्या लाभ है, एनर्जी रिमूवेशन की क्या लाभ है। तो पहले जानकारी लीजिए, फिर उसमें आगे बढ़िए। तो आप जो आपके जीवन में बहुत आवश्यक वो साधना करिए और उससे लाभान्वित होइए, क्योंकि तमाम साधनाएं, तमाम चीजें इकट्ठा कर लेने से कोई लाभ नहीं है। जो आपके जीवन को बदल दे वही चीज सबसे श्रेष्ठ है। तो वही साधना करिए, क्योंकि धन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे महातंत्र काट साधना कराई जाती थी, तो महातंत्र काट साधना से आप किसी का भी तंत्र हटाइए, किसी भी हॉन्टेड हाउस को ठीक कर दीजिए और उससे राशि ले लीजिए, जितनी भी आप तय करते हैं, 11,000, 21,000, 31,000, जितनी भी। तो इस तरीके से होता है कि धन भी अर्जित करिए और धनोपार्जन भी करिए और लोगों का कल्याण भी करिए, क्योंकि लोगों का कल्याण करते रहोगे फिर आपका कल्याण कौन करेगा? आपके साथ भी तो आपका परिवार जुड़ा हुआ है। कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो आप खुद भी तो हो, आपको भी तो भोजन चाहिए। और शक्तियों के निमित्त घी है, और भी कई पूजा की सामग्रियां हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं खरीदेंगे तो अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे? वो जाप ऊर्जा बढ़ानी होती है, तभी तो शक्तियां कार्य करती हैं, उनके निमित्त भी कार्य करना पड़ता है। तो घी है, सामग्री है। अब आप देखिए कि थोड़े बहुत पैसे में तो कोई चीज आती नहीं है। हवन ही लगभग 2 से 5,000 के आसपास रुपए खर्च हो जाते हैं हवन सामग्री खरीदने में। तो धनोपार्जन भी करिए और लोगों का भला भी करिए और अपनी ऊर्जा को बढ़ाते भी जाइए। जाप करिए, हवन करिए। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।